प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, हमारी एक नई क्लास, एक नई सीरीज आपके लिए शुरू हो रही है। और यह जो क्लास है दोस्तों, उत्तराखंड जीके की है, उत्तराखंड करंट अफेयर की है और उत्तराखंड की एक नई बुक है। तो देखिए, घटना चक्र उत्तराखंड के हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो अजय रावत सर की बुक है ये कंप्लीट करवाई है। 6 घंटे 40 मिनट की दोस्तों वीडियो है, इसे आप जरूर देखिए। बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कठोर सर की बुक भी आपको कंप्लीट करवाई है। तो देखिए, घटना चक्र की क्लास 1, क्लास 2 है दोस्तों। और ये सभी के लिए उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, और इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा वीडियो बीपीडीओ वाला है वह भी यहाँ पर तैयारी करते रहे। तो देखिए, इसके एग्जाम के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम में लीक हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में लीक हुआ है। तो तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में अगर एग्जाम भी डेट आ जाती है और 1 महीने का आपको समय मिलता है, तब आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमरे दशे जो सांस्कृतिक महोत्सव है 2021 का, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और कल भी 1-2 क्लास और भी आएगी आपके लिए करंट अफेयर की। उसके बाद जो अदर टॉपिक है वो शुरुआत करेंगे। तो बताइए पहले वाला क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि हमरो दशे सांस्कृतिक महोत्सव 2021 इसका आयोजन कहां पर किया गया है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा क्वेश्चन है और फैक्ट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करने हैं। तो बताइए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए क्या आंसर देंगे आप, सोचिए। तो देखिए, नैनीताल ऑप्शन में है, डीडीहाट ऑप्शन में है, देहरादून और टनकपुर। तो सोचिए यहां पर क्या हो सकता है। तो देखिए, नाम से आप समझ चुके होंगे कि हमरो दशे यानी इस प्रकार की है, ये गोरखा शब्दावली है, यानी नेपाली भाषा का है। तो देखिए, इसका जो यहां पर शुभारंभ किया दोस्तों, ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी देहरादून में। और 10 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 10 अक्टूबर 2021 को। देखिए, एग्जैक्ट तिथि याद मत करना, केवल यह ध्यान रखना कि अक्टूबर 2021 में इस महोत्सव का जो आयोजन कराया गया था, यह देहरादून में करवाया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर दीजिए। हाल ही में सीएम धामी जी द्वारा राज्य में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर दीजिए कि हाल ही में सीएम धामी जी द्वारा राज्य में सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह फहराया गया था, रुद्रपुर में, खटीमा में, देहरादून में या फिर हल्द्वानी में। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो सोचिए दोस्तों, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देंगे तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इसका रुद्रपुर, यह बिल्कुल सही है। यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, रुद्रपुर इसका बिल्कुल सही है। सीएम धामी जी द्वारा इसका यहां पर यह झंडा फहराया गया था और 2 अक्टूबर 2021 की यह बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया है। और अब है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर दीजिए कि तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास सितंबर 2020, अक्टूबर 2021, मार्च 2022 और अप्रैल 2021। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, सोचिए जरा। और आपको दोस्तों यहां पर यह बता दूं, यही क्वेश्चन आपको जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था या फिर प्रवर्तन सिपाही का एग्जाम हुआ था, वहां पर पूछा गया था। वहां पर शायद पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन आपको पूछा गया था और यहां पर तीसरा हेलीकॉप्टर सम्मेलन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये सभी जो हुए थे दोस्तों देहरादून में हुए थे, यह आपको ध्यान रखना है। और यह कब हुआ था तीसरा हेलीकॉप्टर सम्मेलन, तो बताइए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 2021 में। कब है? अक्टूबर 2021 में। और इसकी एग्जैक्ट तिथि भी आपको ध्यान रखनी है, 8 अक्टूबर 2021 में। तो 8 अक्टूबर 2021 आपको ध्यान रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6, तीनों का आंसर आपको देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है और पूछा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा प्रथम बाल मित्र थाना का शुभारंभ किया गया था। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। और आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस, है ना। तो दीजिए जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम बाल मित्र थाना, देखिए एग्जैक्ट तिथि भी ध्यान रखनी है इसकी। तो बताइए दोस्तों, कहां पर शुभारंभ किया गया है, कहां पर यह थाना खोला गया है। डालनवाला, लच्छावाला, भानियावाला और ऋषिकेश, ये सभी आपको देहरादून में मिलेंगे। तो बताइए जरा, तो बताइए इसका सही आंसर, सोचिए जरा। तो जी हां, अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर सी यानी डालन वाला, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही होगा। यही आपको ध्यान रखना है। और एग्जैक्ट तिथि कब किया गया था शुभारंभ, जरा कमेंट पे लिखिए इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में इसका आंसर लिखिए। तो जी हां दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देंगे, क्या देंगे, 22 जनवरी को। देखिए 22 जनवरी 2021, 22 जनवरी 2021। तो 22 जनवरी 2021 को प्रथम बाल मित्र थाना का
उद्घाटन किया गया था डालनवाला में, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2021 में राज्य में कहां से चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर के, और एक प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछने को मिलेगा। आप लगभग 40-50 क्वेश्चन रट दीजिए और इनमें से आपका एक नंबर कंफर्म होगा। तो दीजिए जरा इसका आंसर कि वर्ष 2021 में राज्य में कहां से, देखिए कहां से चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम, चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम इसका शुभारंभ किया गया था। नैनीताल, डीडी हाट, देहरादून या फिर टनकपुर। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप सभी इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है, तो दीजिए जरा क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने ए बी सी डी जितने भी दिए हैं ये सभी गलत है, और इसका आंसर है पंतनगर। क्या है, पंतनगर। तो यहां पे मिस्टेक हो गई है, हमने पंतनगर ऑप्शन में नहीं दिया है, पर आपको ध्यान रखना है पंतनगर से इसकी शुरुआत की गई थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जुलाई 2021 में, कब की गई थी, जुलाई 2021 में। तो बस क्वेश्चन नंबर 5 ही हो गया, चेस फॉर इंडिया कार्यक्रम पंतनगर से जुलाई 2021 में। अच्छा ये तो सरल क्वेश्चन है हरेला वाला। तो दीजिए जरा, हरेला त्योहार राज्य में मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हरेला त्योहार, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर आपको देना है। तो दीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, हरेला त्योहार राज्य में मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 16 जुलाई, 8 अप्रैल या फिर 5 जून को, कब यह मनाया जाता है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आप यहां पे ऑप्शन देंगे ऑप्शन नंबर ए तो यह गलत है, अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर डी तो यह भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 16 जुलाई आपको ध्यान रखना है, 16 जुलाई आपको ध्यान रख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गए हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टोटल 35 क्वेश्चन है, इन सभी को आपको देना है, और उसके बाद जो हमने कल पढ़े थे उसे एक बार आपको जल्दी जल्दी रिवाइज भी करवाऊंगा। तो टोटल 55 क्वेश्चन आज के यहां पर हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर दीजिए जरा इसका आंसर। राज्य में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया था, अब इसकी तिथि आपको बतानी है। तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है कि राज्य में भूकंप अलर्ट जो ऐप है ये लॉन्च किया गया था, और ऐसे करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था। तो ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था। रुड़की जो आईआईटी है उसकी मदद से यहां पे ली गई थी, और कब ली गई थी जरा बताइए। तो बताइए दोस्तों ये कब ली गई थी। तो जी हां दोस्तों ये अगस्त में ली गई थी, 2021 में ली गई थी। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये बिल्कुल सही है। और 8 अगस्त भी आप तिथि यहां पे ध्यान रख लेना। तो देश का पहला है, देश का पहला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राज्य में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो देखिए ये तो पूरे भारत के लिए सेम है, इसी समय ये मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो पहले सप्ताह मनाया जाता है, यानी जो पहला जो सप्ताह होता है इस मंथ का, उस समय मनाया जाता है। तो कौन से मंथ का है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। राज्य में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर। तो बताइए जरा। और हाँ दोस्तों पोषण सप्ताह बता सकते हैं कि पोषण महीना कब मनाया जाता है। पोषण और वन्य जीव दोनों हैं, आगे पीछे ही आते हैं। तो बताइए तो जी हाँ दोस्तों अगर वन्य जीव की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर बिल्कुल सही है, 1 से 7 अक्टूबर 2021 में मनाया गया था। और पोषण की बात करें तो सितंबर मंथ में आता है। ठीक है, अब है 9वां क्वेश्चन। तो देखिए टोटल 35 क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस करेंगे। 9वां क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आज हम ज्यादा फैक्ट आपको डिस्कस नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी भी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अजय वारियर जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन कराया गया था। तो सबसे पहले तो अजय वारियर की बात करते हैं। तो जरा ये बताइए कि यह किन 2 देशों के बीच में होता है। एक तो भारत हो गया, दूसरा देश कौन सा है जरा आंसर दीजिए। और इसका आंसर क्या होगा, ABCD, पिथौरागढ़, जोशीमठ, उत्तरकाशी, चौबटिया। तो कहां पर होगा ABCD, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जोशीमठ या फिर चौबटिया। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दीजिए इसका आंसर। तो जी हां ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटेन है उसके साथ यह युद्ध अभ्यास होता है। तो बस दोस्तों यहां पर यह ध्यान रखना। और 7 से 20 अक्टूबर 2021 के आसपास यह मनाया गया था, यानी आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है। तो देखिए 5-6 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन भी हो गया है। 10, 11 और 12 इसका आंसर आप दीजिए। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सितंबर 2021 में उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल, देखिए उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल इसका आयोजन कब किया गया। और तिथि आप देख रहे हैं सितंबर में। तो कहां पर किया जा सकता है जरा बता सकते हैं कि यह जो आयोजन है कहां पर किया गया था।
उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल का जो आयोजन है, ये त्योहार है, कब मनाया गया था, ये कहां मनाया गया था? तो कब तो आपने देख लिया, सितंबर 2021 में। कहां पर मनाया गया था, इसका आंसर दीजिए जरा, क्या होगा इसका आंसर? तो दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो जी हां, अगर आप जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, आप एडवेंचर सोचकर ये मत ले जाना कि उत्तरकाशी होगा, चमोली होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है देहरादून इसका आंसर है। और 27 सितंबर 2021 को, कब? देखिए 27 सितंबर को, कब? 27 सितंबर 2021 को। तो 27 सितंबर 2021 को इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल। कहां पर? देहरादून पे। देखिए फेस्टिवल से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए उत्तराखंड पुलिस का वह व्यक्ति जिसने यूरोप में सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एल्ब्रुस है, इसे फतेह किया था। तो इसका आंसर दीजिए जरा, क्या हो सकता है कि उत्तराखंड पुलिस का वह व्यक्ति कौन है जिसने हाल ही में जो एल्ब्रुस माउंटेन है, इसे फतेह किया था? तो कौन होगा, जरा आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो सोचिए दोस्तों, क्या इसका सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 11 का? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हां, अगर दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी बिल्कुल सही है, राजेंद्र नाथ यहां पर सही है। तो यही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो दीजिए इसका आंसर, मनीष कस्नियाल। तो एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए, जरा दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मनीष कस्नियाल का संबंध राज्य के किस जनपद से है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा ये भी दीजिए। तो जी जब मनीष कस्नियाल की बात करते हैं तो पर्वतारोही हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतेह किया था। और कब किया था ये बताइए जरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए 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 दोस्तों। मनीष कस्नियाल की बात करें तो जी हां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1 जून को, कब किया गया था? 1 जून 2021 को। और मनीष कस्नियाल की बात करें दोस्तों तो ये पिथौरागढ़ जनपद से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, तीनों का आंसर दीजिए। हाल ही में वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। अब देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपको जो यहां पर अपना जो कॉमन सेंस है उसके आधार पर करना है। तो दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 13 का, हाल ही में वाटर स्पोर्ट एवं एडवेंचर इंस्टीट्यूट, वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, इसका उद्घाटन। तो टिहरी, देहरादून, चमोली, नैनीताल, क्या हो सकता है इसका आंसर? जरा दीजिए क्या होगा इसका आंसर? तो सोचिए। तो जी हां दोस्तों, अगर टिहरी डैम आप सोचोगे तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टिहरी यही है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है सूर्यधार झील। तो सूर्यधार झील, तो बताइए। देखिए सूर्यधार झील आपको कहां पे मिलेगी? ये आपको देहरादून में मिलेगी। और इसका लोकार्पण जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया था, ये कब किया गया था, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जरा दीजिए जरा, क्या होगा इसका आंसर? तो सोचिए जरा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए नवंबर 2020, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। तो सूर्यधार झील की बात करें दोस्तों तो 9 सितंबर, ध्यान रखना, आप ध्यान रख लेना दोस्तों, कब किया गया था? तो ध्यान रखना, सॉरी 29 नवंबर, कब किया गया था? 29 नवंबर 2020 को, 29 नवंबर 2020 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब जरा इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से धामी जी द्वारा, देखिए यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि जैसे यह मिशन जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है गोरा शक्ति ऐप। तो देखिए गोरा शक्ति जो ऐप है ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। और पब्लिक आई ऐप ये भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब उनके ध्यान से, यानी उनके जो मुख्यालय है वहां से लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? धामी जी के द्वारा। और कब किया गया है जरा बता सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन में? तो क्या मारिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो टफ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, तिथि रखी है मैंने ज्यादा यहां पर, क्योंकि डी प्रश्न में तिथि आपको पूछी जाती है। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है? तो जी हां, ध्यान रखना, 9 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021, 9 सितंबर 2021। तो क्वेश्चन नंबर 15। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। टोटल यहां पर 35 क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारे वैसे क्वेश्चन है। बाकी हम 15-20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो पिछली क्लास में पढ़े थे। तो 16वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में स्किल इंडियन पेवेलियन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? देखिए स्किल इंडिया पवेलियन, ये पेवेलियन हो गया, पवेलियन, ठीक है। स्किल इंडिया पवेलियन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर दीजिए। स्किल इंडिया पवेलियन, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो स्किल इंडिया पवेलियन, जरा सोचिए इसका आंसर क्या होगा? तो दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, जरा सोचिए।
तो सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2021 में इसका आयोजन किया गया था और हरिद्वार से, ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है हरिद्वार से, यहां से इसका आयोजन किया गया था। तो बस क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर दीजिए। और आप यहां पे सोच रहे होंगे डॉक्टर मोहित रावत, तो ठीक है, मोहित रावत द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बताइए जरा ऑप्शन नंबर डी पे कौन कौन जा रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए डोबरा चांठी गाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर प्रेम रावत, शीशपाल गुसाई, प्रोफेसर चंदन पटेल, डॉक्टर मोहित रावत। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आंसर दीजिए। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको क्या मिलेगा। तो जी हाँ, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। और डोबरा चांठी पुल की बात करें तो प्रताप नगर में आपको मिलेगा, है ना, आपने देखा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि 725 मीटर इसकी कुल लंबाई है। और 8 नवंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था। देखिए 725 इस पुल की टोटल लंबाई है। और जो मुख्य पुल है यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह आपको मिलेगी 440 मीटर। 440 मीटर, तो 440 मीटर आपको मुख्य पुल की, और बाकी जो थोड़ा इधर होता है जैसे कि गैप में बच जाता है, यानी टोटल की बात करें तो 725 मीटर इसकी लंबाई है। और यह प्रश्न आजकल भी पूछा गया था आपको वीडियो के एग्जाम में, लेकिन आयोग ने गलत ऑप्शन दिए थे, इसलिए वह प्रश्न वहां पे चेंज हो गया था। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया है। और इस पुल का निर्माण योशन कंपनी द्वारा 2006 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, इसका आंसर दीजिए जरा। तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और जो सबसे पहले मैंने आपको ऑप्शन दिया था, तो देखिए एक ऑप्शन हिंट देता, जो सबसे पहले आपने एक ऑप्शन में पढ़ा था वही इसका आंसर है। जो सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला ये दूसरा क्वेश्चन था वो कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। तो देखिए 3 लाख रुपए की यहाँ पे किसान की सहायता देने के लिए बात की गई थी। और कहां से इसका आयोजन किया गया था। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी रुद्रपुर, यह इसका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए एप्पल फेस्टिवल 2021, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। देखिए इसे आपको इंपॉर्टेंट करना है, आयोग इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है दोस्तों। एप्पल फेस्टिवल 2021 का आयोजन तो दीजिए जरा कहां पर किया गया था। तो हरसिल में, नैनीताल, देहरादून या फिर हल्द्वानी, कहां पर बताइए जरा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आंसर देना है आपको। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जी हां, देहरादून। देखिए हरसिल मत चले जाना, ना ही आपको नैनीताल मिलेगा, और यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून, आपको ध्यान रखना है। और कब, देखिए ये हुआ था सितंबर में। कब हुआ था। सितंबर 2021 में, 24 से लेकर यहां पर 26 सितंबर में। तो 24-26 सितंबर जो एप्पल यानी फेस्टिवल मनाया गया था, देहरादून में मनाया गया था, 2021 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए दोस्तों पढ़ना तो है, डीप लेवल भी पढ़ने हैं, अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, हर क्वेश्चन पढ़ने हैं, कोई भी फैक्ट नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ, इसका आंसर दीजिए। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ, तो इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो सोचिए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। तो सोचिए जरा क्या सोच सकते हैं आप, ए, बी, सी या फिर डी। सितंबर 2021, मार्च 2022, मार्च 2021 या फिर जून 2021। तो देखिए इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2021 बिल्कुल सही है। और 26 सितंबर 2021 को आपको तिथि ध्यान रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में जो गुरमीत सिंह जी है वो राज्य के राज्यपाल बने थे, है ना। तो आपको ये बताना है कौन से कर्म के थे। तो बता सकते हैं कौन से कर्म के थे, 5वें, 6ठे, 7वें, फिर 8वें, कौन से कर्म के। तो बताइए दोस्तों कौन से कर्म के हैं। तो बताइए जरा कौन से कर्म के हैं। तो बताइए, तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं तो यह सही नहीं है, यह क्या है, गलत है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है, 8वें कर्म के हैं गुरमीत सिंह जी। और इनकी अगर शपथ ग्रहण की बात करें तो कब लिया था, 15 सितंबर को लिया था। कब लिया था, 15 सितंबर 2021 को लिया था। और इससे पहले जो 7वें नंबर के थे वे कौन थी, बॉबी रानी, जो बेबी रानी मौर्य जी थी वह थी। तो बेबी रानी मौर्य जी थी, आजकल बॉबी भाई सब जगह छा रखे हैं, उन्हीं का नाम भी मुंह में आ रहा है। तो खैर ध्यान रखना, बेबी रानी मौर्य जी थी, ध्यान रखना है। 15 सितंबर 2021 को गुरमीत सिंह जी ने शपथ ग्रहण लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 इसका आंसर दोस्तों आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 इनका आंसर देना है। उत्तराखंड का पहला डिजिटल, देखिए उत्तराखंड का जो पहला डिजिटल था यानी जो रेडियो स्टेशन है वो कौन बना है? तो बताइए दोस्तों कौन बना है, बताइए जरा कौन बना है, बताइए कौन सा बना है? देववाणी रेडियो, पर्वत वाणी रेडियो, ओहो रेडियो या फिर उत्तरांचल वाणी? तो कौन सा इसका सही होगा? तो बताइए दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ओहो रेडियो स्टेशन यह बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें, देखिए ओहो रेडियो की बात करें तो ये कहां पे है? ये आपको मिलेगा दोस्तों कहां पर? ये आपको मिलेगा कहां पर? बताइए जरा कहां पे मिलेगा? तो जी हाँ, देहरादून में आपको मिलेगा। और फरवरी 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था, फरवरी 2021 में। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको देना है। तो बताइए दोस्तों, दीजिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 72वें गणतंत्र दिवस में केदारनाथ झांकी का कौन सा स्थान था? इसका आंसर आपको देना है। तो दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 का गणतंत्र दिवस में केदारनाथ झांकी। तो 72वें गणतंत्र दिवस की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो 2021 में हुआ था, इसमें जो केदारनाथ झांकी है इसका कौन सा स्थान रहा था? तो 23वीं की बात करें तो दीजिए जरा इसका आंसर क्या होगा? तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो सोचिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जरा दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, दीजिए इसका आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला जो स्थान मिला था दोस्तों, ये मिला था यूपी की झांकी को, जो अयोध्या की बनी थी, है ना, राम मंदिर वाला। उत्तराखंड की बात करें तो केदारनाथ इसका सही और तीसरा स्थान था। तो यह ध्यान रखना है, यह बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्थान है, यह आपको ध्यान रखना है। 24वां क्वेश्चन है, महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग जो अभियान है, राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर देना है आपको। हाल ही में 2021 में महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान प्रतियोगिता हुई थी और इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किस महिला ने किया था, यह आपको बताना है। स्वाति रावत, हंसा बिष्ट, श्रुति रावत या फिर पूनम गुसाई? तो क्या होगा इसका आंसर? तो सोचिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी और डी तो डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है, श्रुति रावत इनका नाम है। तो श्रुति रावत ने महिला ट्रांस हिमालयन साइकिलिंग अभियान था, वहां पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। 10 क्वेश्चन दोस्तों और हैं, 10-11 क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी 25वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में महिला कमांडो फोर्स एवं स्मार्ट चीता पुलिस, देखिए हाल ही में जो चीता पुलिस थी काफी चर्चा में रही थी, जिसमें महिला कमांडो फोर्स शामिल थी। तो यह कब शामिल की गई थी, यानी इसका शुभारंभ किया गया था? तो यह आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, जनवरी 2021, फरवरी 2021, अप्रैल 2021 या फिर मार्च 2021? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दे सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है, जरा बता सकते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 2021 तो बिल्कुल सही है और जनवरी नहीं है, मार्च भी नहीं है, अप्रैल भी नहीं है, तो फरवरी है। 24 फरवरी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 24 फरवरी 2021। तो बस दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, 24 फरवरी 2021। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में महिला सशक्तिकरण बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर, तो जो बाल एम्बेसडर बनाई गई थी दोस्तों, कौन बनाई गई थी? इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 26, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वह कौन थी? तो बता सकते हैं कौन थी? शीतल राज, एकता बिष्ट, श्रुति रावत या फिर वंदना कटारिया? तो बताइए दोस्तों, कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है? तो देखिए, जब हमने कल की क्लास ली थी तो हमने शीतल राज के बारे में बताया था। शीतल राज और अमित बिष्ट, इन्हें हाल ही में जो नारगे जो एडवेंचर अवार्ड था वो सम्मानित किया गया था, तेंजिंग नारगे अवार्ड 2020 वाला, है ना। और श्रुति रावत आपने देखा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था, जो साइकिलिंग प्रतियोगिता थी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, वंदना कटारिया बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 3 गोल दागे थे और इन्हें हाल ही में क्या दिया गया था दोस्तों? पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और यहीं पर बात करें दोस्तों तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोशनाबाद उत्तराखंड से है, हरिद्वार से है। क्वेश्चन नंबर 27 कि राज्य में पीबीसी, देखिए न्यूमोकोकल कंजुगेट जो वैक्सीन है, इसका टीकाकरण की शुरुआत की गई। तो देखिए एक नया ये यहाँ पर डिजीज है और इसकी शुरुआत की गई थी इसके टीकाकरण की, और कब की गई थी ये आपको बताना है। तो बता सकते हैं कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा टफ प्रश्न है वैसे, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जून 2021।
और इसकी शुरुआत की बात करें तो गांधी जो शताब्दी नेत्र चिकित्सालय है, आपको ये देहरादून पे मिलेगा, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30, इसका आंसर दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए जरा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका आंसर आपको देना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया था। तो 2 अगस्त 2021, 26 मार्च 2021, 10 जून 2021 और 15 अप्रैल 2021। और इस प्रश्न को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, सभी स्टूडेंट चाहे पुलिस के हो, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, किसी के भी हो। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ तो देखिए 2 अगस्त 2021 को किया गया। कब किया गया है? 2 अगस्त 2021 को किया गया है। तो बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री जो यहाँ पे सशक्तिकरण योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई है? 2 अगस्त 2021। देखिए इसकी मान्य तिथि कब से कब तक थी? देखिए मान्य तिथि की बात करें दोस्तों तो 1 मार्च से 1 मार्च 2020 से लेकर यानी 31 मार्च 2022 तक। तो देखिए यहां तक इसकी तिथि थी, यानी इसके बीच में अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो 21 साल तक, कब तक? 21 साल तक सरकार उसका पालन पोषण करवाएगी और 3,000 रुपए प्रति माह के रूप में उसे क्या देगी? सहायता प्रदान करेगी। और साथ ही दोस्तों 5% आरक्षण की भी बात इनके लिए की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2020 में जानकी सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। तो जानकी सेतु पुल काफी चर्चा में है और काफी बड़ा पुल था दोस्तों ये, और काफी चर्चा में भी रहा था। तो कहां पर यह पुल था, इसका उद्घाटन जो किया गया था, तो बता सकते हैं कहां पर किया गया है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का, नवंबर 2020 में। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बिल्कुल सही है। मुन्नी की रेती से यहां पर जोड़ता था, बिल्कुल सही है ऋषिकेश। आपको ध्यान रखना है नवंबर 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी कंपनी के सहयोग से हाल ही में कहां से ग्रीन टेम्पल योजना, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रीन टेम्पल का मतलब क्या है? देखिए ग्रीन टेम्पल की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब किसी मंदिर में या किसी भी मंदिर में जब क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं या फिर कुछ सामग्री वगैरह चढ़ाते हैं, दूध वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसका कई बार क्या होता है कि दूसरे रास्ते से उसका वेस्टेज होता है। तो उसको वेस्ट के रूप में उसके प्रयोग करके उसको रिसाइकिल करके उसकी अगरबत्ती बनाना, कुछ और सामान बनाना, इसका प्रयोग करना था। तो ग्रीन टेम्पल योजना यहाँ पर यह थी, आईटीसी कंपनी की सहायता से की गई है। और कहां पर की गई है? तो देखिए आईटीसी कंपनी आपको कहां पर मिलेगी? मुख्यतः ये आपको हरिद्वार में मिलेगी। तो बिल्कुल दोस्तों हरिद्वार से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो मनसा देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर है, जो काफी प्रसिद्ध बड़े बड़े मंदिर है, यहां से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के महाविद्यालयों में हाई स्पीड इंटरनेट, देखिए ऐसी सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान रखता है? तो महाविद्यालयों को हाई स्पीड देने के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और दीजिए इसका आंसर। तो सोचिए। तो जी हां दोस्तों पहला स्थान है, आपको यह ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 और 35, तो देखिए QDA यानी क्विक डिप्लॉयबल की बात करें, जो एंटीना है यानी एक संचार तकनीक है नई, इसकी शुरुआत करने वाला उत्तराखंड कौन सा कर्म का राज्य है, यह आपको बताना है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन ये हो चुका है। तो खैर दोस्तों क्वेश्चन लीक हो गया है और इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, उत्तराखंड। ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को हम रिमूव कर देते हैं। देखिए ध्यान आपको रखना है, अगली बार से ध्यान रखना कि इस तकनीक को शुरू करने वाला उत्तराखंड यहां पर भारत में पहला राज्य है। तो बस आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है? नवीन जो संचार तकनीक है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 35 किलोवाट विद्युत उत्पादन करने हेतु एक परियोजना का शुभारंभ किया गया। यानी देखिए पिरुल लिखा है ना, पिरुल आपने देखा होगा, जो चीड़ के वृक्ष होते हैं तो उसके यहाँ पर जो पत्तियां वगैरह है वो झड़ जाते हैं। तो वहां पर उन पत्तियों को इकट्ठा कर विद्युत उत्पादन में उसका प्रयोग करना, इस परियोजना की शुरुआत की गई है। सबसे पहले शुरुआत कहां से की गई है 25 किलोवाट की, यह आपको बताना है। चकोन धनारी, हेमाल घाटी, डीडी हाट या फिर जोशीमठ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? तो सोचिए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं चकोर धनारी, तो यह बिल्कुल सही है। आपको ये उत्तरकाशी जनपद में मिलेगा, जो डुंडा जो क्षेत्र है वहां पे आपको मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है 25 किलोवाट मेगावाट की यहाँ पर क्षमता है और 30 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी, 30 सितंबर 2020 को। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 25 किलोवाट मेगावाट इसकी क्षमता है, सॉरी मेगावाट नहीं किलोवाट। तो 25 किलोवाट इसकी क्षमता है।